बहुत से सूचनाएं दी उन्होंने, बहुत से जानकारी दी, लेकिन रक्षा मंत्री होने के नाते ये नहीं कहा कि पहलगाम में दहशतगर्द कैसे आए। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। 26/11/2008 को पूरा मुंबई महानगर में आतंकवादियों का कब्जा था, आतंकवादियों का कब्जा था। कैसे आए थे आतंकवादी? आज तो आप सवाल पूछ रहे थे कि पहलगाम में आतंकवादी कैसे आए, मुंबई पूरे शहर में महानगर में आतंकवादी कैसे घुसे थे, आपको बताना चाहिए। उस आतंकवादी घटना में महाराष्ट्र पुलिस के 2 अधिकारी मारे गए थे, 2 अधिकारी मारे गए, और उस पूरे महानगर के 26/11/2008 की घटना में 175 लोग मारे गए थे, 300 लोग घायल हुए थे। क्या किया आपने? क्या किया आपने? बोलो बोलो, टेल। सभी भाई बहनों को जय श्री राम, जय माता दी। बहुत बहुत स्वागत है आज की न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो में कुछ धर्म और देश से जुड़ी कुछ हंसाने वाली और जागरूक करने वाली क्लिप्स होने वाली हैं। तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए और कमेंट में प्रभु का नाम लिख दीजिए। कृपया वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो आरम्भ करते हैं। तेजस्वी यादव जी आने वाला था, वीएपी गाड़ी आया, सफारी आया, बस आया, सब में पेट्रोल मिला। भिखमंगा का बेटा सब रोड पर गाड़ी लेकर आया, तेजस्वी के रैली में जाने में 100 रुपया का पेट्रोल नहीं मिल रहा। बताइए, देखिए। हाँ भाई, आगे स्वाद। सरकार जिसको हम लोग सरकार चुनते हैं तो हम लोग को कोई नहीं देखता है। गरीब को लेकर देश जो आगे हुआ है, लेकिन गरीब को कोई नहीं देखने वाला है। हम खुद बोल रहे हैं ये बात। और आगे कोई बात रखिए, यही सिस्टम जो है ना लालू यादव को कभी आगे नहीं बढ़ने देगा। इस्लाम की कुछ खूबसूरत बातें। फुफ्फो के इंतकाल के बाद फुफ्फा सनी का जायज है, खाला के इंतकाल के बाद खालू सनी का जायज है, चच्चा के इंतकाल के बाद चच्ची सनी का जायज है, मामू के इंतकाल के बाद मुमानी सनी का जायज। यही नहीं, अभी और सुनिए। वाइफ मायके गई हो तो क्या मैं खुद को सेटिस्फाई करने के लिए मैस्टरबेट कर सकता हूँ? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। बिल्कुल भी नहीं। आपकी वाइफ कुछ टाइम के लिए मायके गई है, वो हमेशा के लिए दुनिया से तो नहीं चली गई। कुछ टाइम के लिए आप वेट कर सकते हैं, ये अमल दुरुस्त नहीं। आप देख तू। मेरी एक बात की आपत्ति है, भारत देश का शपथ लिया हुआ विदेश मंत्री यहाँ स्टेटमेंट कर रहा है, उस पर भरोसा नहीं है, उनको किसी और देश पर भरोसा है। धिक्कार है। मैं समझ सकता हूँ उनकी पार्टी में विदेश का महत्व क्या है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है पार्टी की सारी चीजें यहाँ सदन में आकर थोपे। भारी मिस्टेक हो गया सर। भारत के विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं करोगे? ओथ लिया हुआ व्यक्ति यहाँ पर बोल रहा है, ही इज रिस्पॉन्सिबल। माननीय अध्यक्ष जी, इसीलिए ये वहां बैठे हैं और 20 साल तक वहीं बैठने वाले हैं। आज हमारे विधायक जी अपने विधानसभा क्षेत्र में आए हैं, तो उनसे पूछेंगे कि आखिर इस रोड की स्थिति कब सुधरेगी। विधायक जी, इस रोड की स्थिति कब सुधरेगी? पता नहीं। कहाँ का है? यहीं के है। किसके घर का? उनके घर का। किसके घर का? उनके घर का। रुको जरा, सबर करो। निकल। अरे ससुराल पैसा दे रहे हैं, अरे ले लो पैसा। अरे ससुराल समाजसेवी बन गए हैं, हथियार का कारोबार बंद हो गया है। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। अरे वोट देना। अरे गजब है, पहले का इतना न डरवा दिए कि डरी लोग का गान फटा रहता है। गाँव में तो मजा ले नहीं है कोई बोलने का। चलो जब जुबान से जहर टपके और लिबास हो इमामत का, तो सवाल उठाना फर्ज हो जाता है। मगर क्यों?
मैं आज पूछना चाहती हूँ मौलाना साजिद रशीदी से कि आपकी जुबान अभी भी दीन की बात करती है या सियासत का महज औजार बन चुकी है। इशारों में लेकिन निहायत गलीज लहजे में उन्होंने डिम्पल यादव पर आपत्तिजनक बयान दे दिया, जो सिर्फ एक महिला नहीं पूरे लोकतंत्र का अपमान है। बात तो सही है। रुको जरा, सबर करो। कोई छोटा बच्चा साइकिल लेके निकला है और अगर वो बच्चा गिर जाता है, साइकिल से लुढ़क जाता है, रोने लगता है, तो कोई बड़ा व्यक्ति आकर के उसके पास पहुंच जाता है और उसको कहता है देखो चींटी मर गई, देखो चिड़िया उड़ गई, अरे देखो तुम तो बहुत बढ़िया साइकिल चलाते हो, अरे तुम तो गिर रही हो। ऐसा करके उसका जरा मन ठीक करने के लिए प्रयास करते हैं, उसका ध्यान भटका करके उस बच्चे का मन बहला देते हैं। तो आजकल बच्चे का मन बहलाने का काम चल रहा है। ये वीडियो हिमाचल प्रदेश से भाजपा के सांसद अनुराग ठाकुर जी के लिए। अच्छा, आप भरी लोकसभा के अंदर इस तरीका का व्यवहार नहीं कर सकते, झूठी अफवाह नहीं फैला सकते। आपने हमारी कांग्रेस पार्टी का क्या नामकरण किया? जब आपको ज्यादा जानकारी नहीं है तो आप हमसे पूछ लिया करो। तू है कौन रे? हम हैं ज्ञानी, हमें मदरसे से पढ़े लिखे, नहीं जानकारी तो ऐसे मत बोला करो कहीं पे भी। आईएनसी का मतलब आपने इस्लामाबाद नेशनल कांग्रेस निकाला, जो कि एकदम गलत है। क्या बात कर रहे हैं? अरे आईएनसी का मतलब इटली नेशनल कांग्रेस होता है। आगे से ये गलती मत करना। हम तो हिंदुओं के दुश्मन हैं, मुसलमानों के हैं और फक्र के साथ मुसलमानों के साथ हैं। उन्हें है क्या? हम तो हैं। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। इस समाजवाद की बात मुलायम सिंह जी कर रहे हैं कि 30-30 दंगे उत्तर प्रदेश के अंदर हो चुके हैं और यहाँ 1 वर्ष में 30 बड़े-बड़े दंगे, हर दंगे में हिंदू प्रताड़ित हुआ है, हिंदू जेल में बंद हुआ है और ये सरकार परंपरा की बात करती है। इस देश में 12 लाख से अधिक साधु संत और पुजारी रहते हैं, लेकिन ये लोग इमामों के लिए वेतन की घोषणा करते हैं, एक पक्षीय कार्रवाई करते हैं। क्या ये सेकुलर एजेंडा है? नहीं बताऊंगा। जम्मू कश्मीर के बाद जम्मू कश्मीर के हिंदुओं के मारने पर कश्मीरी पंडितों को उनके घरों से बेदखल कर दिया गया। एक भी बार ये लोग बोले नहीं, इनको पीड़ा नहीं हुई। इस सरकार को रहने का कोई अधिकार नहीं, इसे बर्खास्त किया जाना चाहिए। द्रौपदी वस्त्रहरण एक सामाजिक समस्या है पार्थ, और यह तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उन शक्तियों को नष्ट करने के लिए युद्ध करो जो किसी द्रौपदी का वस्त्रहरण कर सकती हैं। भगवान कसम, क्या प्रोग्राम दिखा दिया तूने। और मौलाना ने जो डिम्पल जी के लिए कहा है कि उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अरे भाई, तो आप हमें बताइए कि हम लोकसभा में क्या पहन के जाएं, हम वो वही पहन के चले जाएंगे, वही हमारा ड्रेस हो जाएगा। आप हमें बताइए। धिक्कार है। हम अब इस बारे में बहुत ज्यादा नहीं बोल सकता, आप लोग तो समझ ही रहे हैं। ठीक है, सही है, सही है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। और दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और आप उठाइए अंत में जाते जाते इस वीडियो क्लिप का भी आनंद। तो बोलिए मेरे साथ में जय श्री राम।
राहुल जी, पीएम और अडानी के रिश्ते को लेकर आप लगातार सवाल उठाते रहे हैं। आज एक पोस्टर के जरिए भी मुंबई में आपने बातें रखी है, यहाँ भी आपने बातें रखी है। बीजेपी की प्रतिक्रिया इस पर आ गई है। बीजेपी ने कहा है कि अभी हाल ही में तेलंगाना में रेवंत रेड्डी की सरकार ने करोड़ों रुपए के निवेश करवाए अडानी से। इससे पहले तमाम दूसरे कांग्रेस शासित जो राज्य हैं वहां भी निवेश होते रहे। बात तो सही है। बात तो सही है। 1993 में चिमन भाई पटेल की सरकार के समय 10 रुपए स्क्वायर मीटर की दर से मुंद्रा पोर्ट के लिए जमीन दी गई। तो जब खुद आपके मुख्यमंत्री आपके शासित राज्यों में अडानी से आप सहयोग ले रहे हैं तो फिर ये सवाल आप बार बार क्यों उठाते हैं? मैं बताता हूं, ये आपका अच्छा सवाल है। सर बताते भाई, ध्यान से सुनिए। समझ रहे ना आप? लेकिन सुन के अच्छा लगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए, एक चीज होती है ड्यू प्रोसेस। फंस गया सी है। ठीक है, ड्यू प्रोसेस को फॉलो करना और ड्यू प्रोसेस को तोड़ना दो अलग चीजें हैं। कुछ भी मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का। गजब टू भी बाज आदमी।